भाइयों, श्रद्धा में लोग अयोध्या खींचे चले आ रहे हैं। टूरिज्म बढ़ रहा है तो छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे धंधे करने वाले लोग, तमाम तरह के लोग अपने हिसाब से अपने बिजनेस को चला पा रहे हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी कुछ साल में कुछ क्रम में कभी कभी मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए आप भुट्टे का आनंद ले रहे हैं श्रद्धालु। इंटरव्यू ले सकते हो। ये इंटरव्यू लेने का बोल रहे हैं, लेकिन शायद इतना हमारे पास टाइम नहीं होगा कि हम इंटरव्यू ले पाए। बड़े अच्छे लोग हैं और ये भुट्टा खाया जा रहा है। शायद हमारे यहाँ एमपी में तो ये सर्दियों नहीं, बरसात में खाया जाता है। अब शायद 12 महीने आने लगा है तो ये खा रहे हैं। दूसरे जो हंस रहे हैं इनको भी शायद इसकी ज़रूरत है। ये एमपी के लोग हैं। ये इत्तफाकन मुझे यहाँ मिल गए, बड़ा इत्तफाक है। आप सबका धन्यवाद। दोस्तों राम राम, नमस्कार। हम खड़े हैं नई बनती हुई अयोध्या में। एक नया डेवलप होता हुआ, नया तैयार होता हुआ अयोध्या का यह क्षेत्र। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा, यह जो घाट है यह नया घाट, इसे राम की पौड़ी बोलते हैं। और ये जो इस नदी को पुराने काल से ये यहाँ नहीं बहती। प्रभु श्री राम इसी सरयू के किनारे खेलकर अपनी बाल्य क्रियाएँ कर बड़े हुए और उन्होंने लगभग 11,000 साल अयोध्या में राज्य किया। इसके बाद वो श्री हरि के रूप में इसी सरयू में तिरोहित हो जाते हैं और यहाँ से अपने लोग को चले जाते हैं। अद्भुत है यह अयोध्या की धरती, अद्भुत है भारत की ये सनातन परंपरा और धन्य है भारत के ये बहुत प्यारे प्यारे भक्त और संत जो प्रभु श्री राम की चरण रज लेने यहाँ खींचे चले आते हैं। यह भगवान श्री राम का प्रेम है, यह उनकी अपने भक्तों के प्रति दया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं उस घाट के आपको दर्शन कराऊंगा जहाँ पर सरयू जी अपने पुराने रास्ते पर बहती हैं। उनका जो पुराना मार्ग है अयोध्या का यह घाट, राम की पैड़ी शाम की आरती के लिए तैयार हो गया है। और ये देखिए कितना सुंदर और अद्भुत नज़ारा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ शाम हो गई है, धुंधल का वो चला है। ये कलकल करती बहती हुई सरयू नदी और यहाँ इस तरफ देखिए आप, ये सरयू की आरती का शुभारंभ हो रहा है। अद्भुत है भारत देश, अद्भुत है यहाँ के राग रंग, अद्भुत है यहाँ की जनता और अद्भुत है यहाँ की धार्मिक भावनाएं। आज इस समय जहाँ हमारे दुश्मन पाकिस्तान से हमारी ठनी हुई है, उसने हमारे भारत के खिलाफ अघोषित युद्ध छेड़ा हुआ है। हमारे तमाम सेना के वीर योद्धा, पराक्रमी जांबाज योद्धा, जांबाज योद्धा बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहे हैं। तो उसी तरफ देखिए उनकी रक्षा का यह फल है कि यहाँ पर यह विशाल जन समुदाय माँ सरयू की आरती में तल्लीन हो रहा है। वहाँ उस तरह की आतिशबाजी है और यहाँ इस तरह की आतिशबाजी है। सैनिकों के लिए बॉर्डर पर लड़ना ही एक त्यौहार है और सैनिकों के संरक्षण में धर्म प्राण लोगों को इस तरह के पूजा पाठ अनुष्ठान करना, यही देश प्रेम है। ये तमाम जनता
तमाम नर नारी, बच्चे, बूढ़े, तमाम लोग यहाँ सरयू के घाट पर इकट्ठे हुए हैं। आज हर एक के मन में यही बात है कि माँ सरयू, हे प्रभु राम, हमारे दुश्मन को, हमारी सेना परास्त कर दे, उसे नेस्त नाबूद कर दे। और ये आरती की शुरुआत सरयू की हो चली है। आरती के जो प्रारंभिक पूजन के उपचार हैं, उनसे ब्राह्मण लोग अभी धूप से आरती कर रहे हैं। इसके बाद और भी जो आरती के प्रकार हैं दीप से, उससे भी करेंगे। ऐसा भारत में ही संभव है कि एक तरफ सीमा पर जहाँ युद्ध है, युद्ध के हालात हैं, तो उन्हीं सैनिकों को सलाम करते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ, यह जनता उनकी बहुत ऋणी है और उनके ही आश्रय में यहाँ बेखौफ भाव से सरयू तट पर इकट्ठी हो गई। अद्भुत दृश्य। जय श्री राम।